हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है प्यारे बच्चों? मुझे कमेंट्स के माध्यम से बस बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कल आपका पेपर है। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो प्यारे बच्चों कल आपको 23 फरवरी आपका पेपर होने वाला है। प्यारे बच्चे, तो आप बताइए आपकी कमेंट्स के माध्यम से आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखो, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एमसीक्यू देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? एमसीक्यू, ठीक है, जो आपको हमारे शीट में भरने हैं। और प्यारे बच्चे, इसकी बहुत अच्छे से स्टडी करनी है क्योंकि ये 20 नंबर के आते हैं। तो अनसीन पैसेज और आपके सिलेबस संबंधित जो आपके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर वाइज आपका मैं पोयम भी करवाऊंगा, पोयम का देने वाला हूँ और चैप्टर प्रोज का भी देने वाला हूँ, दोनों मिक्स देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चे, ये जो आपका चैप्टर है ये डायरी फ्रॉम एनी फ्रैंक वाला है और इसके मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ जो एनसीईआरटी के, बिल्कुल एनसीईआरटी जो पेपर में आपको छप मिलता है। आपका पेपर प्यारे बच्चों एनसीईआरटी से ही बनता है। पूरा पेपर कहां से बनता है? एनसीईआरटी से बनता है। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट होने वाला है प्यारे बच्चों। वीडियो को स्किप नहीं करना। यदि प्यारे बच्चों आपने ये वीडियो को, ठीक है, इसको इसको क्लिक किया है तो प्यारे बच्चों बस आप बहुत अच्छी जगह आए हुए हैं और वीडियो को एंड तक देखना। और प्यारे बच्चों आप 20 में 20, ठीक है, अपने एमसीक्यू पूरे पक्के करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखते हैं प्यारे बच्चे, हमारा जो स्टडी एमसीक्यू की करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट। तो वो कह रही है कौन सा सब्जेक्ट में सी हैड टू राइट, वो कौन, उसके पास कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा सब्जेक्ट लिखना चाहती थी? कौन? एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की बात चल रही है। तो वो कह रहे हैं नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग। तो प्यारे बच्चे उसका जो सब्जेक्ट था वो था नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। उसे है कौन सी आवश्यकता ज्यादा थी? टॉकिंग है, उसे बोलने की आवश्यकता बहुत थी, वो ज्यादा बोलती थी। कौन? एनी फ्रैंक। इसलिए तो उसके टीचर उससे नाराज रहता था और बार बार उसे टॉपिक में निबंध लिखने को देता था। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द, ठीक है, एसे रिटन बाय एनी। तो एनी के द्वारा थ्रू क्या लिखा गया था? ए चैटर बॉक्स। एक ऐसे का जो नाम दिया है वो कौन सा है? ए चैटर बॉक्स, ठीक है। अगला देखते हैं, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। ठीक है, तो इसमें होगा मोस्ट एडोरेबल फादर, ठीक है, ये ए वाला सही होगा आपका, ठीक है। जो है मैं वही बता रहा हूं, ये नहीं है, ठीक है, ये कोई सा नहीं है, आपको ये करना है। आप प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें से ही आपको मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं 100% कह रहा हूं प्यारे बच्चे, 100% आपको जो मैं बता रहा हूं इसमें से ही आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए। एनसीईआरटी जो वो एमसीक्यू हैं जो बार बार आपके, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार आते हैं, तो इसलिए मैं, ठीक है, बड़ी मेहनत करके आपको ये लाया हूं। और ये देखो प्यारे, अब प्यारे बच्चों देखते हैं चौथा, हु इज एनीज लॉन्ग, ठीक है, एवेटेड फ्रेंड। तो हर पेन, हर कैट, हर डायरी, उसकी जो फ्रेंड थी वो कौन थी? उसकी डायरी थी, ना डॉग था ना कोई तो और था। हाउ डज सी वांट टू बिगेन हर डायरी, ठीक है, वो किस प्रकार अपनी डायरी को स्टार्ट करना चाहती थी? वाई राइटिंग हर नेम, वाई राइटिंग अबव द हर हैप्पी, वाई गिविंग, ये वाला है, वाई गिविंग इन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, वो अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, वाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन। अगला देखते हैं छठा, ऑन विच डेट इट एनी रिकॉर्ड द, ठीक है, इंसिडेंट इन मिस्टर केस्किंस क्लास इन हर डायरी। प्यारे बच्चों आप देखो, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठो और इसे कॉपी करो, लिखो और इसे बिल्कुल मिलाओ, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन है आपका? ये आपका ऑप्शन होगा डी, 22 जून वाला, 22 जून 1942 वाला। अगला है, विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर। तो पहले क्या है, एनी, जो एनी जो थी, ठीक है, एनी फ्रैंक को कहाँ भेज दिया गया था? वहां मार्गोट है टू लिव रहने के लिए उसकी दादी के साथ। कौन सा शहर था? उस शहर का नाम है, ठीक है, अचन, ठीक है, अचन एक शहर था। अचन शहर में इसको रहने के लिए भेज दिया था, ठीक है। हु वाज द ओनली, ठीक है, सर्वियर फ्रॉम द एनी फैमिली। तो इसमें कौन सा होगा? एनी या एनीज, ठीक है, फादर, ठीक है, सर्वे फ्रॉम एनीज फादर। अगला, हाउ मेनी, ठीक है, सिबलिंग्स डिड एनी हैव। तो ये है इसका, ठीक है, वन, एक था, क्या था? एक। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, उसकी जो है क्या, उसकी पुस्तक का क्या नाम जो पब्लिश हुई थी विद, तो उसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक या द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये नाम है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। अब अगला देख, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे? ए पोयम, ए जोक, ए पैराग्राफ, ए फनी पोयम। क्या है? ए फनी पोयम, ए फनी पोयम, ये होगा आपका। अगला देखते हैं, व्हाट लैंग्वेज, ठीक है, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। क्या थी उसने, क्या उसमें लिखे थे, कौन सी भाषा में? ठीक है, स्पेनिश, इंग्लिश या डच या फ्रेंच? डच में, ठीक है, डच में, डच भाषा में उसने लिखा था। इसमें लिखा था उसने डच। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज मिस्टर केस्किंग एनोयड विद हर? शी वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट, शी वाज रूड या शी वाज टॉकटिव। भैया बहुत बोलने वाली थी, ठीक है,
वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, वो क्यों डायरी रखना चाहती थी कि सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई वास्तविक या सच्चा मित्र दोस्त नहीं था। हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी, तो उसका था ए रियल फ्रेंड, वो क्या थी उसकी डायरी, ए रियल फ्रेंड इफ सी गॉट वन, ठीक है, उसकी यही एक फ्रेंड थी, ठीक है, कौन थी, रियल फ्रेंड डायरी। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द अमांडा डूइंग, ठीक है, अमांडा वाले चैप्टर के हैं ये, तो इसमें कौन सा व्हाट वाज अमांडा डूइंग, ठीक है, अमांडा क्या कर रही थी, क्या करती थी, तो वो क्या करती थी प्यारे बच्चों, उसके अंदर सारी आदतें ही, बिटिंग हर नेल्स, अपने दांत भी नाखूनों से काटती थी, ठीक है, हंचिंग हर शोल्डर, अपने कंधों को भी बुलाती थी, ठीक है, स्क्रॉचिंग हर बैक, वो ये सारी शैतानी करती थी, ऑल द एबव, ये पूरा ये लगेगा डी वाला, इसमें डी ऑप्शन है। व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड, है स्पीकर ने उसे क्या कहा, अमांडा टू डू करने के लिए, ईटिंग खाने के लिए, स्लीपिंग प्लेइंग या डूइंग, उन्हें होमवर्क करने के लिए, डूइंग हर होमवर्क, अपना होमवर्क करने के लिए। हाउ डज द अमांडा, ठीक है, इमेजिन हर सेल्फ, वो अपने आप से क्या है, क्या महसूस करती, क्या कहना चाहती थी, ठीक है, तो उसके लिए क्या वो अपने आप को महसूस करता है, ठीक है, ये है सोलिंग मरमेड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे पहला ऑप्शन ठीक होगा। अगले देखें व्हाट टास्क वाज गिवन टू अमांडा बाय द स्पीकर, तो इसमें क्लीनिंग रूम या क्लीनिंग शूज या ऑल ऑफ द अबव, ये सारा काम करती थी वो, ठीक है, कि उसके लिए है गिवन दिया था अमांडा बाय द स्पीकर, स्पीकर द्वारा उसको क्या काम करने को दिया था, ये सारे काम दिए जाते, कमरा भी साफ कर, कपड़े भी धो, जूते भी साफ कर, सारा होमवर्क कर। अगर व्हाट डज द अमांडा कंसीडर हरसेल्फ, अपने आप से है को क्या कंसीडर करती थी अपने आप से, कि गुड प्लेयर या ऑर्फन, वो अपने आप से, ठीक है, क्या कंसीडर की, वो ऑर्फन अनाथ के ऊपर, ठीक है, अनाथ। व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमांडा टू ईट, ठीक है, इस उसे किस बात के लिए मना कर दिया जाता था अमांडा के लिए खाने के लिए, चॉकलेट, कि भाई तू चॉकलेट मत खा। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब अमांडा, उसके लिए क्या स्पीकर ने डिस्क्राइब किया था, कि हैं सल्किंग या मूडी या वो दोनों, ए बी या नन ऑफ, ठीक है, प्यारे बच्चों सी, कौन सा, सी, वो दोनों, ये दोनों, इन दोनों को मना करती थी, मूडी और इसके लिए उसको निष्करण किया है। व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर ए, ठीक है, मरमेड, तो क्या है इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों आठवां, क्या है आपका जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, के बी इन द ग्रीन सी और लीड ए रिलैक्सिंग लाइफ, ठीक है, वो ये दोनों चीजों को है इनके सपने देख रही थी। प्यारे बच्चों नवा क्वेश्चन है नेम द, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन स्टॉप द स्ट्रेचिंग एंड सिट अप द स्ट्राइक, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। अगला देखते हैं दसवां कह रहा है व्हाट विल अमांडास बिहेवियर मेक पीपल थिंक, तो हर मदर लव्स हर या हर मदर, ठीक है, हर सर या बहुत दोनों, पैरोच इसमें होगा बी, हर मदर, ठीक है, हर से सर, ये वाला बी वाला होगा, बी वाला। पैरोचो ऐसे आपके अमांडा ये कंप्लीट हुआ। अब अगले चैप्टर के देखते हैं। पैरोचो लैंग्वेज स्टडी दूसरे चैप्टर की करते हैं हम, ठीक है, ये हमारा कुर्ग वाला पार्ट है, बेकर फ्रॉम गोवा वाला। हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो इसके राइटर कौन है, यानी कि अरूप कुमार दत्ता या लोकेश अब्रोल या लूसिया, ठीक है, ठीक है, लूसियो रोडिंग्स, इसे लूसिया भी बोल सकते हैं और लूसियो रोडिंग्स भी बोल, इसे लूसियो रोडिंग्स बोलते हैं। पैरोचो क्या बोलते हैं, लूसियो रोडिंग्स, हालांकि लूसिया भी बोल सकते हैं। तो इसमें पैरोचो इनमें से कोई नहीं होगा, ये होगा सी वाला। अब दूसरा देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लेखक कौन है, हमारे कुर्ग के लेखक होंगे बी, यानी लोकेश अब्रोल, कौन होंगे, लोकेश अब्रोल, ये कोई सा नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है, अरूप कुमार दत्ता होंगे ना लूसिया, ठीक है, ये होगा नन ऑफ इनमें से, यही होगा बी वाला। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, ठीक है, जो तो बेकर जो है, बेकर किस नाम से भाई है, कैसे जाना जाता है गोवा में, पैडलर नाम से या बेकर नाम से, पैकर नाम से, तो वो प्यारे बच्चों पैडर, ठीक है, पैडर नाम से जाना जाता है। द बेकर वाज आल्सो देयर, ठीक है, उन लोगों का कौन है बेकर, फ्रेंड है या है गाइड है, ऑल ऑफ, ये सब उनका साथी भी है, गाइड भी करने वाला, फ्रेंड भी है। पांचवा देखते हैं प्यारे बच्चों, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, ठीक है, लोब्स है या ब्रेड बैंगल्स है, तो प्यारे बच्चों इसमें ब्रेड बैंगल्स है ना, बनाना ब्रेड है ना ऑल। अगला देखते हैं प्यारे छठा वाला, कि वाज कॉल्ड, ठीक है, कबई, तो प्यारे बच्चों ये कबई किसको बोलते हैं, बेकर की ड्रेस होती है, तो ये ए वाला, बेकर ड्रेस वाज कॉल्ड कबई, कबई पुकारा, बेकर की ड्रेस को कबई कहते हैं। सातवां कह रहे हैं कुर्ग इज ए कंट्री है, कौन सा, काय का कंट्री है, ब्रेड का, कॉफी का, तो प्यारे बच्चे ब्रेड का कंट्री है कुर्ग। अगला कह रहे हैं द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, जो फर्स्ट चीफ थे वो हमारे कहाँ से थे, गोवा से या कुर्ग से, तो प्यारे बच्चे वो कुर्ग से थे, जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ थे, मुख्य थे
वो यहीं से थे, इंडियन आर्मी के जो चीफ थे मुखिया वो कुर्ग से थे पहले फर्स्ट। अब कह रहे हैं रिवर ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम कुर्ग, यानी कि जो कौन सी नदी है जो है कुर्ग के लिए पानी, ठीक है, सप्लाई करती है, प्रदान करती है, यमुना, नर्मदा या कावेरी। तो प्यारे बच्चे ये है कावेरी, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग, तो कुर्ग में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं भैया, के हैं सारी एक्टिविटीज हैं कि रिवर राफ्टिंग है और जो क्या है कैनोइंग है या माउंटेन कैविंग। तो प्यारे बच्चे इसमें हालांकि ये दोनों हैं, ठीक है, रिवर राफ्टिंग वाली, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा हुआ, डी वाला। अब प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रैपलिंग, कौन सा है हमारा, ट्रैवलिंग इन रिवर इन द है कैनो या ट्रैवलिंग इन द रिवर इन द रैफ्ट। तो प्यारे बच्चों ये है गोइंग डाउन द क्लिफ वाइज स्लाइड डाउन ए, यानी कि रस्सी के माध्यम से नीचे की है उस पर नीचे की स्लैब को ओर जाना। अब अगला देखते हैं, वाज राजवीर ए फैन ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्टोरीज, वो किसका फैन था, किसे सुनने का है, स्टोरी सुनने का शौकीन था वो। यस। द वर्ड लाइक चाय चीनी, चाय चीनी ये कहाँ के वर्ड हैं, कहाँ से डेवलप होते हैं, चाइना से। कहाँ से, चाइना से। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड, ठीक है, प्लस ऑफ स्पोर्टिंग पीरियड, तो ये कब का होता है भैया से उगाने का, सर ये होता है जून और अगस्त। कुछ वो जैसे मई जुलाई भी कहते हैं ना प्यारे बच्चे, ये सही है आपका जून अगस्त। अब कह रहे हैं वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, वो स्टडी कहाँ करी उन्होंने, असम में, कुर्ग में, दिल्ली में करी उन्होंने स्टडी। कहाँ करी दोनों ने, दिल्ली में। दिल्ली में वो पढ़े लिखे थे। तब प्यारे बच्चे इस प्रकार हमारे, ठीक है,